हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है एरिया। एंड उसमें हम कवर करेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका चैप्टर ही है, क्या है, एरिया है। तो एक बात तो समझ लीजिए, एरिया यानी कि आपको रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है, रेक्टेंगल का एरिया पढ़ना है, स्क्वायर का एरिया पढ़ना है, ट्रायंगल का एरिया पढ़ना है, पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ना है, ट्रेपेजियम का एरिया पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के एरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। आप कितने तरीके से कि स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कितने मेथड से आप एक स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो 4 पार्ट्स में बोल रहा है कि इक्वल एरिया होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें, हमने एक स्क्वायर बना दिया और फिर इसको हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यही बोल रहा है। अब ये सभी क्या है, ये भी सभी छोटे स्क्वायर्स है ना, ये भी सभी स्मॉल स्क्वायर्स हैं और इनकी भी क्या होगी, साइड तो होगी ही। तो ये क्या है, इसको हमने एक स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसकी एजेस को एक्सपेंड या तो फिर कंप्रेस्ड करके भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम एक्सपेंड और कंप्रेस्ड क्या होता है, तो कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका, यहाँ पर देखो जो आपकी एजेस है पहले क्या हो रही है, पहले यहाँ से आपकी कंप्रेस हो रही है, फिर एक्सप्रेस हो रही है, फिर कंप्रेस हो रही है, फिर एक्सपेंड हो रही है, फिर कंप्रेस, फिर एक्सपेंड, ठीक है। तो ये सभी का क्या हो रहा है, जब सभी की एजेस कंप्रेस्ड और एक्सपेंड हो रही है यानी कि सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही इसमें बोला गया है। 2 तरीके थे हमारे पास, हमने कर दिए हैं, ठीक है। अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट क्रिएटिव वेज टू डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 4 पार्ट्स में आपको एक स्क्वायर को डिवाइड तो करना है बट डिफरेंट क्रिएटिव वे से, ठीक है। अब यहाँ पर एक रंगोली आपको बना दी गई है, ठीक है, रंगोली यहाँ पर बना दी गई है। अब उसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर ब्लू कलर, ऐसे यहाँ पर ऑरेंज कलर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज देखेंगे। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल, अब इनमें से कौन से रेक्टेंगल में ज्यादा रंगोली कलर जो है फिल किया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, ये आप ऐसे देख के तो नहीं बता सकते कि मैम इसमें ज्यादा रंगोली कलर यूज किया गया होगा, इसमें कम यूज किया गया होगा, या तो फिर इसमें ज्यादा किया है या तो इसमें कम। ये तो आप देख के नहीं बता सकते ना। इसके लिए क्या करेंगे आप एक बात बताओ, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल बोला है यानी कि ये दोनों रेक्टेंगल है। अब मैं बताती हूं इसका फॉर्मूला क्या ले सकते हो आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया। अब मेरा लेंथ क्या दिया है यहाँ पर, फर्स्ट रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, इस रेक्टेंगल की, तो ये क्या है आपका 7 इंटू 4 यानी कि 28। और क्या होता है, यूनिट कैसे लगाई जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होती है यूनिट, ठीक है। एरिया की, कोई भी एरिया हो उसके एंड में स्क्वायर लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब चलो मैं इसका तो फाइंड कर लिया फर्स्ट रेक्टेंगल का, अब मैं फाइंड कर लेती हूँ ग्रीन वाले कलर की रंगोली, ठीक है। उसका अगर मैं फाइंड करती हूँ एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर रेड भी ले सकती हूँ, रेड रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसका देखोगे तो 8 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 8 इंटू 3 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका इन दोनों में से बताओ कि इन दोनों में से किसका ज्यादा एरिया है।
इसका एरिया ज्यादा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सबसे ज्यादा किस में कलर यूज किया गया होगा, इसमें यूज किया गया होगा। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इन दिस रेक्टेंगल। अब यहां पर इस रेक्टेंगल में हर एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एक बात बताओ, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अब अगर डायगोनल बनता है तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर मैंने एक बात बताओ, इसका और इसका क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करो तो उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, दोनों ही डायगोनल्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि उसकी हाइट और क्या होगा, उसका हाइट और लेंथ जो होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बताऊं आपको तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, वो हाफ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। क्या होता है, हाफ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, वो क्या होता है, इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है। अब यहां पर हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 7 × 4। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी कितना हो गया 28, ये हो गया आपका 14। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, यानी कि आपके हर एक ट्रायंगल कितने का हो गया, 14 का हो गया, क्योंकि आपका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को। ठीक है, चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर है व्हाई कांट बी पेरीमीटर बी अ मेजर ऑफ एरिया। क्यों पेरीमीटर जो है वो मेजर ऑफ एरिया नहीं हो सकता। अब ये मैम ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो व्हाई डू वी काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर टू असाइन मेजर ऑफ फॉर एरिया। ठीक है, हम यहाँ पर क्यों नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स जो है असाइन नहीं करते अगर हमें एरिया का मेजर करना होता है। तो कुड नॉट वी हैव जस्ट यूज द पेरीमीटर फॉर रीजन दैट इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री एज अ मेजर ऑफ इट्स एरिया। अब यहाँ पर सिंपली आपको ये बताया गया है कि जो आपका पेरीमीटर होता है, अगर आप पेरीमीटर एक रेक्टेंगल की बात करो तो वो क्यों आपका क्या होता है, वो सेम होता है और एरिया आपका बड़ा होता है। ठीक है, और पेरीमीटर आपका सेम रहता है। ठीक है, और पेरीमीटर आपका स्मॉल भी होता है, यानी कि छोटा होता है एरिया से। क्यों होता है ऐसा, तो वो इसलिए होता है कि जो आपका पेरीमीटर होता है वो आपका लेंथ ऑफ बाउंड्री बताता है। क्या बताता है, सिर्फ लेंथ ऑफ बाउंड्री बताता है। बट अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया आपका पूरा सरफेस बताता है, और सिर्फ बाउंड्री बस नहीं बताता, इवन पूरा सरफेस बताता है, पूरा सरफेस बताता है। तो इसलिए एरिया आपका पूरा सरफेस कवर करता है, बट आपका पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ आपकी बाउंड्री की लेंथ कवर करता है। इसलिए आपका जो पेरीमीटर होता है वो छोटा होता है कहीं ना कहीं एरिया से। और एक और चीज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कहीं ना कहीं जो लेंथ होती है वो ब्रेड्थ से इंटू होती है, और यहाँ पर क्या होता है, आपकी लेंथ और ब्रेड्थ ऐड होती है, यानी कि बाउंड्री सिर्फ निकालता है। और एरिया क्या होता है, पूरा का पूरा लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि पूरा का पूरा सरफेस ही कवर कर लेता है। ठीक है, अब समझ में आया। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर बोल रहा है कि इफ 2 रीजन्स हैव द सेम पेरीमीटर, अगर 2 रीजन्स के सेम पेरीमीटर है, कांट वी कंक्लूड दैट दे हैव द सेम एरिया। अगर 2 रीजन्स के सेम पेरीमीटर है, ठीक है,
यही बोल रहा है। अगर दो रीजन है, दो रीजन यानी कि जैसे मान लो एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया, ठीक है, दो हो गए। अब इसका बोल रहा है कि सेम पेरीमीटर है, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री अगर सेम है तो क्या उसका सेम एरिया होगा। और इफ वन रीजन हैज लार्जर पेरीमीटर, और अगर एक पेरीमीटर का लार्जर एरिया है, ठीक है, सॉरी, अगर एक पेरीमीटर ज्यादा बड़ा है दूसरे वाले रीजन से, तो क्या उसका एरिया भी लार्जर होगा, ये आपको बताना है। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले तो देख लेते हैं जो पेरीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर सेम होता है, दोनों ही रीजन्स का अगर सेम है, तो क्या उसका एरिया भी सेम होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये मैंने ले लिया 2 और 4, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया मैंने 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो रहा है पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 2 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, 6 प्लस 4 ये 10 हो गया, 10 इंटू 2 20, ठीक है। और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका एरिया कितना होगा 24, ठीक है। यानी कि एक चीज तो समझ में आ गया कि आपका पहले रीजन से बड़ा क्या होगा एरिया, दूसरे वाले रीजन से होगा, ठीक है। बट आपका पेरीमीटर अगर सेम है तो उसका एरिया सेम नहीं होगा, ठीक है, उसका एरिया सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पेरीमीटर सेम है तो आपका एरिया जरूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर कर दिया, ये 1 ले लिया, ये 5 ले लिया, ठीक है, ये 5 ले लिया। अब अगर आप इसको करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये कितना हो रहा है 2 इंटू 6, यानी कि ये भी 12। दोनों का एरिया क्या है, यही बोल रहा है ना, दोनों ही रीजन्स का अगर सेम पेरीमीटर है तो उसका एरिया भी सेम होगा। तो अगर आप इसके से एरिया की बात करो तो 2 इंटू 6 कितना हो रहा है, ये 12 आ रहा है, और ये भी 12, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया क्या आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, बट यहाँ पर एरिया क्या आएगा, आपका एरिया यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 आएगा। तो यहाँ पर तो एरिया छोटा हो रहा है, यहाँ पर तो एरिया सेम नहीं है पेरीमीटर से, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब फाइंड 2 रेक्टेंगल, अब आपको यहाँ पर 2 रेक्टेंगल फाइंड करने हैं, एग्जाम्पल ऑफ सच रीजन्स, ठीक है, ऐसी कुछ रीजन्स के लिए जिसमें क्या है पेरीमीटर दोनों ही रीजन्स के क्या हो, सेम हो, और एरिया एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो ये एक बड़ा आ रहा है, ये एक छोटा आ रहा है, ठीक है, और पेरीमीटर आपके दोनों के ही रीजन्स के सेम है, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब आपको ऐसे ही पेपर का यूज करके बनाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑल्सो गिवन एग्जाम्पल ऑफ 2 रीजन्स। अब आपको 2 रीजन्स के ऐसे भी एग्जाम्पल्स देने हैं ऑफ अदर शेप्स, जो कोई दूसरे शेप्स के हों, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल के हों, कोई और शेप्स के भी ऐसे करने हैं, वेयर द रीजन विद द लार्ज पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर क्या हो, लार्ज हो एंड स्मॉलर एरिया हो, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी शुड बी विजुअली क्लियर इन योर एग्जाम्पल, जो कि आपके एग्जाम्पल में दी भी गई है, उससे आप अपने हेल्प से आप एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाना है आपको पेपर का यूज करके ही बताना है, ठीक है। ऑल्सो गिवन एग्जाम्पल, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको मिसिंग साइड लेंथ निकालनी है। तो आपको एरिया दिया गया है और एक साइड लेंथ दी गई है, तो कैसे निकालोगे दूसरा एरिया, दूसरी साइड लेंथ कैसे निकालोगे, एरिया को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो मैं इसका निकालती हूँ, ठीक है, तो इसका अगर एरिया की बात करूँ, सबसे पहले इसकी एरिया की बात करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो 14 की अगर मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट रेक्टेंगल इसको लिया है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक है, और साइड कितनी दी है, 2 दी है, S इंटू एस होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर साइड मेरी क्या दी है, 2 दी है, और S आपका क्या दिया है, S आपको मुझे यानी कि एक साइड आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14/2, यानी कि 7 आपकी साइड आ गई, ठीक है। मिसिंग लेंथ आपकी क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी ये भी ले सकते, सॉरी 14 का आप ये है आपका 14 ये है आपकी, और आपको 14 ये एरिया है, इसका लेंथ आपको एक साइड ये 7 दी है,
ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, अगर ये 7 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी कितना आ गया आपका, ये 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, कौन सा, ये वाला करते हैं। तो इसमें 21 दिया और इसकी साइड लेंथ क्या दी गई है, इसकी साइड लेंथ दी गई है आपको 4, ठीक है। तो 21 का अगर आप 4 निकालोगे, 21 का अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल निकालती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल जो कि कितना है 21 है, ठीक है, 21 है, और इसका यहाँ पर क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है, 3 × s। तो ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये s आ गई, यानी कि दूसरी भी आपकी कितनी आ गई, ये 7 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपको अब ये निकालना है, ठीक है, 35, यानी कि थर्ड वाले रेक्टेंगल का निकालना है। तो अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, थर्ड वाले का अगर आप देखो, थर्ड वाले का, ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, ये 35 हो गया, और ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई, ये 35 मीटर स्क्वायर है। अब आपका ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे निकालोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 12.5, इसका 12.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका निकालना है 4 का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भी आपका 7 हो गया, ठीक है, इसकी भी साइड कितनी आ गई, 7 आ गई। तो सभी की मिसिंग साइड कितनी कितनी आ गई, एक की 2 आई है, और एक की कितनी आई है, एक की 7 आई है, एक की 7 आई है, और एक की 12.5 आई है, ठीक है। अब चलो इसका करते हैं। तो यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है 29 मीटर स्क्वायर, आपको साइड दी गई है 4, ठीक है, दूसरी साइड आपको निकालनी है, ठीक है। तो 29 / 4 कर दो सिंपली, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया, 4 × 7 = 28, और फिर 4 × 2 = 8, और 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 7.25। अब इससे आप क्या करो, इसे आप क्या करो, जो आपका 50 एरिया है, ठीक है, 50 जो एरिया है, सिंपली जो 50 एरिया है, आप क्या करो, 50 माइनस जितना भी है आपका 29, उसको आप माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 50 - 29 करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है, 21 आ गया। अब 21 का अब क्या करो, 4 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका दूसरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से अगर आप डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, और फिर 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, ठीक है। ऐसे कुछ आपका एरिया यहाँ पर आएगा। आप चाहो तो सिंपली इसका निकाल सकते हो, 29 से अगर डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा। 50 का चाहो तो 50 डिवाइड बाय 4 कर दो तो इसका भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला कर लो पहले, फिर मैं इसको क्लियरली समझाती हूँ। अब जैसे देखो, इसका एरिया आपको 50 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। सिंपली ये करो, देखो एरिया दिया है आपको 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब साइड क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही होता है। साइड आपको क्या दी है, 4 दी है, ठीक है। आपने 4 × s कर दिया, ये 50 है। अब 50 डिवाइड बाय 4 हो गया, ये कितना हो गया, 4 × 1 = 4, और फिर कितना हो गया, ये 4 × 1 = 4, और ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 12.5, 12.5 हो गया। अब क्या होगा, 29 में से, ठीक है, 29 में से 29 कब आप निकालो, ये आपकी एक साइड आ गई, ठीक है। अब आप 29 का निकालो, 29 का निकालो, या तो फिर 11 का। अब अगर आप 11 का निकालते हो तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। और ये कितना हो गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, ठीक है, यानी कि 2.75। तो ऐसे आपकी यहाँ की साइड आ जाएगी, और फिर ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 50 का आपने एरिया निकाल लिया, 29 का आपने एरिया निकाल लिया, और आपने 11 का भी एरिया निकाल लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है द फिगर शोज अ पाथ द शेडेड पोर्शन। अब आपको यहाँ पर कुछ शेडेड पोर्शन दिया गया है। अब आपको यहाँ पर निकालना है व्हाट मेजरमेंट डू यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, वंस यू आइडेंटिफाई द लेंथ टू बी मेजर्ड, असाइन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ योर चॉइस
टू दिस मेजरमेंट। अब आप खुद से असाइन कर सकते हो कोई भी वैल्यूज, ठीक है, जरूरी नहीं कि इसमें कुछ दिया तो है नहीं, तो आप खुद से चॉइस कर सकते हो और फिर आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हिंट क्या दिया है आपको, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ EFGH एंड द पाथ एंड ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताऊं, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ABCD क्या है, आपका बिग रेक्टेंगल है, ठीक है। आपने इसको मान लिया L इंटू बी, ठीक है। अब मैंने इसको मान लिया L इंटू बी, इसको मैंने स्मॉल l और इसको b मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी, ये दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो अब क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो बस इसमें यही करना है, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल है एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा, एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो एरिया ऑफ ABCD है वो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, माइनस L इंटू बी। ये आपका क्या होता है, ये आपका रिलेशन है एरिया ऑफ पाथ से, यानी कि दो रेक्टेंगल क्या होता है, डिफरेंस होता है आपका एरिया ऑफ पाथ होता है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि द विड्थ ऑफ द पाथ, अगर जो विड्थ है पाथ की वो क्या है, अगर अलोंग ईस्ट साइड इज गिवन, कैन यू फाइंड इट्स एरिया। अगर आपको गिवन है एरिया, ठीक है, गिवन आपको यहाँ पर अगर साइड्स दी गई हैं तो क्या आप एरिया फाइंड कर सकते हो। इफ नॉट, व्हाट अदर मेजरमेंट डू यू नीड, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, असाइन वैल्यूज ऑफ योर चॉइस टू दीज मेजरमेंट्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। गिव अ फॉर्मूला फॉर द एरिया यूजिंग दीज मेजरमेंट, ब्रेक द पाथ इनटू रेक्टेंगल, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने मान लो इसको ले लिया 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 5 ले लिया और इसको आपने कर दिया 2 इंटू 3, ये कर दिया आपने, ठीक है। अब ये दोनों रेक्टेंगल को माइनस कर दो तो वो आपको क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको वही फॉर्मूला पुट करना है जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है, डज द एरिया ऑफ द पाथ, जो आपका एरिया ऑफ पाथ है क्या वो चेंज होगा अगर आउटर रेक्टेंगल जो है मूव्ड हो जाए, और वाइल कीपिंग द इनर रेक्टेंगुलर पार्क EFGH इनसाइड इट एज शोन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका क्या एरिया ऑफ पाथ चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो सभी दिया गया है और यहाँ पर क्या है, EFGH यहाँ पर हो गया, यहाँ पर EFGH हो गई, यहाँ पर EFGH हो गया, तो क्या आपका एरिया ऑफ पाथ चेंज होगा क्या, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे कि अगर मान लो आपने इसको 2 लिया, इसको 3 लिया है, ठीक है, आपने उतना ही लिया है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रही है, कहीं ना कहीं अगर ये मूव हो रहा है तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है, तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया, द फिगर शोज अ प्लॉट विद साइड 14 मीटर एंड 12 मीटर। आपको यहाँ पर प्लॉट दिया गया है 14 मीटर का एंड 12 मीटर का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर What other measurement do you need to find the area of cross path? अब आपको क्रॉस पाथ निकालना है, जो कि क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी एक ना एक कहीं ना कहीं क्या है, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके एक स्क्वायर तो है एक टाइप का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, वंस यू आइडेंटिफाई द लेंथ टू बी मेजर, असाइन सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ योर चॉइस एंड फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको निकालना है पहले एरिया ऑफ, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई, ये वर्टिकल हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाथ, ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, वर्टिकल पाथ, ठीक है। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल पाथ क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल पाथ भी मैंने 2 ले लिया और वर्टिकल पाथ भी मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ओवरलैपिंग निकालना है, तो
ओवरलैपिंग पाथ अगर निकालना है तो अगर ये भी 2 है और ये भी 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2, यानी कितना हो गया ये 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर पूरा एरिया ऑफ क्या निकालना है, क्रॉस पाथ निकालना है, तो कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ क्रॉस पाथ अगर निकालना है मुझे तो कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, जो आपको हॉरिजॉन्टल पाथ का एरिया है 2 × 12, ठीक है, 2 × 12 प्लस जो आपका वर्टिकल पाथ है यानी कि 14 × 2, ठीक है, 14 × 2, समझ में आ रहा है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, माइनस जो आपका ओवरलैपिंग पाथ है -4, ठीक है। अभी देखो 12 × 2 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक, कितना हो गया 24 हो गया, प्लस 14 × 28 48 28 -4, तो 24 - 4 20 होता है, 20 20 कितना हो गया 40 48, यानी कि आपको कितना आ गया आंसर 48 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है 4th क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर एरिया ऑफ स्पाइरल ट्यूब निकालना है, यानी कि इसका आपको निकालना है, ये जो एरिया ऑफ स्पाइरल ट्यूब है ना, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, द ट्यूब हैज द सेम विड्थ थ्रू आउट and there are different ways of finding the area. Here is one method. What should be the length of the straight tube if it is have to same area as the bent tube on the left? ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो कितनी हो गई, ये 20 है, ये भी 20 है, इसकी देखो तो ये भी 15 है और ये भी 15 है, फिर इसके बाद ये वर्टिकली अगर जाता तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, और फिर ये एक बार जाता तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, सभी को क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, सिंपली मैंने सभी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 20 + 20 + 15 + 15, ठीक है, +10 + 10 + 5, तो कितना हो गया ये 20 20 40 40 50 60 70 80 90 95। ठीक है, ये पूरा आपका आ गया। ठीक है, ये पूरा आपका एरिया आ गया, कितना आ गया 95। अब मुझे एरिया ऑफ स्पाइरल ट्यूब निकालना है, तो कैसे निकालूंगी एरिया ऑफ स्पाइरल ट्यूब? सभी को मैंने ऐड कर दिया, सभी की लेंथ को। ठीक है, स्पाइरल ट्यूब, अब मेरा ये कितना आया था 95 आया था, इसको मैंने क्या करूंगी, जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो आपको यहाँ पर दी गई है वर्टिकल, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 95 × 5 कितना हो गया, ये 5 × 25 और ये कितना होगा 5 × 45 47। ठीक है, यानी कि ये एरिया ऑफ स्पाइरल ट्यूब आ गई। अब अगर आपको लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्यूब निकालनी है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट ट्यूब कितनी है, कितनी है 95 है, कितनी है स्ट्रेट ट्यूब। मैंने आपको बताया ना, ये पूरे क्या हमने जो निकाला ये क्या है आपका स्ट्रेट ट्यूब है, और जब मैंने इस पूरे का निकाला है वो क्या है स्ट्रेट ट्यूब, यानी कि स्ट्रेट ट्यूब की आपकी लेंथ कितनी है 95 है और स्पाइरल ट्यूब की कितनी है एरिया 475 है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन है आपका, इन दिस फिगर इफ द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फिगर में अगर साइड लेंथ आपके स्क्वायर की डबल हो गई है, साइड लेंथ यानी कि जो भी अगर आपको s अगर मान लो s है, साइड लेंथ आपकी क्या है स्क्वायर की s है, अगर वो डबल हो जाती है तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रीजन 1 2 3, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लो और फिर उसके बाद हम करते हैं। देख लिया, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर हमें क्या करना है, साइड लेंथ क्या है स्क्वायर की डबल हो रही है। अब अगर आप देखो, अगर आप एक स्क्वायर को 4 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो, जो कि यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है, 4 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, ये s²/4 हो जाएगा, डायगोनल्स क्या हो जाएंगे s²/4। ठीक है, अब अगर आपको न्यू स्क्वायर निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसको क्या बोला है 2s करने के लिए, डबल करने के लिए, इसको मैंने क्या किया 2s का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 स्क्वायर हो गया। अब मैंने इस 4 स्क्वायर को क्या किया, हर एक स्क्वायर को क्या किया है 4 रीजन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्या किया है 4 रीजन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि अगर आप मुझे निकालना है तो 4² 4 कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया s² आ गया, यानी कि आपका न्यू स्क्वायर क्या आ गया s² आ गया, और आपका जो
ओरिजिनल स्क्वायर है वो कितना है s²/4, ठीक है। न्यू स्क्वायर कितना आया s² आ गया, डबल करने के बाद कितना आया s² आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको इंक्रीज निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अगर आपको इंक्रीज निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपका न्यू स्क्वायर है, न्यू स्क्वायर इंक्रीज आपको निकालना है, ठीक है। तो न्यू स्क्वायर माइनस ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। तो न्यू स्क्वायर कितना है आपका, न्यू स्क्वायर कितना है आपका s² माइनस s²/4, ठीक है। यानी कितना हो गया ये 4s² माइनस s²/4, यानी कि 3s²/4, ठीक है। तो कितना इंक्रीज होता गया, कितना इंक्रीज हुआ, डबल टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। हर एक एरिया का, जो भी रीजन्स का एरिया है वो क्या हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये आपको क्या है, ये आपको क्या बताता है, ये साइड बताता है, क्या बताता है, जो एरिया है उसका क्या है 3 टाइम्स है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर है डिवाइड ए स्क्वायर इनटू 4 पार्ट्स। अब यहाँ पर हर एक स्क्वायर को क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला है बाय ड्रॉइंग 2 परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या करनी है, यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर ही यहाँ पर क्या करनी है, ड्रॉ कर देनी है एज शो इन द फिगर। रीअरेंज द पीसेस टू गेट अ लार्जर स्क्वायर। अब इस पीसेस को क्या करना है, रीअरेंज करना है ताकि हमको एक स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर यूजिंग कार्डबोर्ड। अब आपको कार्डबोर्ड का यूज करके और थिक चार्ट पेपर या फिर किसी भी पेपर का यूज करके आपको इस तरीके का स्क्वायर बनाना है जिसमें क्या हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा हो, ठीक है। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स अब पढ़ लेते हैं ट्रायंगल के टॉपिक्स। इन द गिवन फिगर विच ट्रायंगल हैज अ ग्रेटर एरिया। इन जो ये ट्रायंगल आपको दिए गए हैं इनमें से किसका जो है ट्रायंगल का एरिया बड़ा है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल XDC और यहाँ पर ट्रायंगल आपको YDC दिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दोनों ही रेक्टेंगल्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इनका एरिया क्या होगा, कौन सा एरिया बड़ा होगा, ठीक है। तो एक बात बता दूं, अगर रेक्टेंगल आइडेंटिकल है, अगर रेक्टेंगल आइडेंटिकल है तो उसका जो एरिया होगा, जो उसके ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। आप बोलोगे आप कैसे मैम, अगर एक बात बताओ, अगर ये रेक्टेंगल आपका आइडेंटिकल है, दोनों रेक्टेंगल अगर आपके आइडेंटिकल हैं और आपके सेम बेस है, ट्रायंगल का आपको क्या है, सेम बेस है, क्या है, सेम बेस है, ठीक है। यानी कि उसकी हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। जब हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो वो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे लाई कर रहा है तो यानी कि वो ट्रायंगल क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, क्या है वो, इक्वल है। समझ में आया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दिया है कि अब आपको फिगर फिर से दिया है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। अब आपको बोला है कि इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा बड़ा है, ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, XDC और यहाँ पर क्या है, BYC, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो DC बेस था, बट मैम यहाँ पर तो DC बेस नहीं है ट्रायंगल का, यहाँ पर तो DC बेस है बट यहाँ पर तो DC बेस नहीं है। बट एक बात बताओ, दोनों रेक्टेंगल अभी भी क्या है, दोनों रेक्टेंगल अभी भी आइडेंटिकल है। अगर दोनों रेक्टेंगल आइडेंटिकल हैं तो एक बात बताओ, मैं एक काम नहीं कर सकती, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और सेम यहाँ से भी मैंने अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा, दोनों का बेस क्या हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया ड्रॉ और इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो रहे हैं, एल्टीट्यूड आपकी क्या हो रही है, हाइट अगर आपकी सेम हो रही है, दोनों की हाइट क्या हो रही है, सेम हो रही है, यानी कि आपके ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बोला है कि आपको ट्रायंगल XDC बताना है कि क्या होगा। XDC यानी कि आपको XDC इस पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, यानी कि आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल XDC इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। हाफ इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका ये 10 हो गया, ठीक है। क्या आंसर आया आपका, 10 आया, ठीक है। और इसकी जो भी यूनिट्स हो, अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो वो आपको लगा देनी है।
अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट मेजरमेंट्स डू वी नीड। अब हमको अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, हमको अगर लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, अगर हमको आउटर लेयर की क्या दी गई है, लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हमको आउटर रेक्टेंगल की क्या दी गई है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दी गई है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है हाउ डू वी गेट द आउटर रेक्टेंगल फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल। तो कैसे मिलेगा, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना दिया, उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बना दिया सेम, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से हमने क्या की, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो हमारा क्या हो गया, जो एल है ये वो बीसी के पैरेलल हो गया। क्या हो गया, एल बीसी के पैरेलल हो गया। फिर इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, इसी में हम यहाँ पर परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि विल दिस फॉर्मूला होल्ड फॉर द काइंड ऑफ ट्राइंगल अराउंड विच वी कैन नाउ ड्रॉ रेक्टेंगल विद बीसी एज द बेस। अब यहाँ पर बीसी एक बेस दिया गया है और ये आपको दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि क्या ये फॉर्मूला अभी भी होल्ड करेगा। तो एक बात बताओ, अब आपको अगर आपको बीडी निकालना है, अगर आपको ये बीसी निकालना है, सॉरी अगर आपको ये बीसी निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये पूरे ट्रायंगल से इतना एरिया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इतना माइनस कर दोगे तो इतना एरिया आ जाएगा ना। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ADB। ठीक है, ये माइनस कर दोगे। आप देखो कैसे करोगे, ये देखो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कैसे आएगा, हाफ इंटू H इंटू BC क्या है आपका, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी लेट कर सकते हो, हाफ इंटू H इंटू और क्या हो गया, ये आपका DC हो गया। ठीक है, हाफ इंटू H इंटू DC, मैंने DC ले लिया। ठीक है, माइनस जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB है वो आपको निकालना है, यानी कि हाफ इंटू H इंटू DB। ठीक है, ठीक है, अब आप इससे आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आप देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, हाफ इंटू ये हाफ, ठीक है, ये हाफ इंटू H, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि आपको कितना बचा, हाफ इंटू H इंटू DC माइनस DB, ये हो गया। ठीक है, यानी कि आप इस पूरे एरिया से अगर आपको इतने का एरिया निकालना है तो आप क्या करो, हाफ इंटू ये कर दो, हाफ इंटू H, हाइट आपकी सेम रहेगी, बस आप ये पूरे से आप इतनी लेंथ आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहाँ पर है सम एप्लीकेशंस ऑफ द एरिया फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर एरिया फॉर्मूला के कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं, BY फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, BY कैन फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज एरिया ट्रायंगल ABC, ABC का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखो ABC अगर आपको निकालना है, सिंपल आप बोल दोगे सर ABC है, तो आप एक काम करो मैम, यहाँ पर आपको क्या दिया, ये हाइट आपको दी है, ये आपको ब्रेड्थ दी है, आप सिंपली निकाल लो। कोई नहीं बच्चों, मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है आपका, हाफ इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, यानी कितना हो गया, 15/2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात बताओ, अब आपको क्या निकालना है, एक बात बताओ, ये अगर आप ये निकालो, ए ट्रायंगल ABC, ये एक हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर हो गया। अब ये भी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, यानी कि हम इसको भी बेस ले सकते हैं और इसको भी हाइट ले सकते हैं ना। यानी कि ABC में इसको आप क्या ले सकते हो, बेस ले सकते हो और इसको परपेंडिकुलर ले सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दूसरे भी तरीके से तो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बेस कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है, पहले आप हाइट देख लो कितनी है, BY। ठीक है, कितनी है BY, और बेस कितना है आपका AC, यानी कि 4। ठीक है, बेस आपका हो गया 4। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 2BY आ गया। ठीक है, अब ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, बेस भले डिफरेंट है
पर यहाँ पर दोनों ही क्या है, दोनों इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही निकाल रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखो 2BY इक्वल 15/2 कर सकते हैं, जो आपका आया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो लिख सकते हैं क्या। अब आपको BY तो फाइंड करना है, तो ये 15/2 इंटू 1/2, ठीक है, यानी कि आपको कितना आ गया BY आपका आ गया 15/4, ठीक है, ये आपका BY आ गया, ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पर आर द 4 ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आपको यहाँ पर जो 4 ट्राइंगल्स हैं वो क्या आपको यहाँ पर डायगोनल्स मिल सकते हैं क्या, वो मिल सकते हैं क्या अगर आप इक्वल एरिया में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, 4 डायगोनल्स बना दिए, ठीक है, रेक्टेंगल में मैंने 4 डायगोनल्स तो बना दिए, बट ये क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है क्या ये इनका सभी का इक्वल एरिया होगा क्या, ये सभी का इक्वल एरिया होगा क्या। तो एक बात बताओ, मैंने ABCD एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है इनकी हेल्प से। ये कॉन्ग्रुएंस तो है नहीं, कहीं से कहीं तक ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। बट एक बात बता दो, अगर मैंने इसमें क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अगर मैंने इसी में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और सेम इसमें भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो जाएंगे, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई यानी कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि इनका क्या है, ये OA क्या हो रहा है, OC से इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है। OA क्या हो रहा है, OC से इक्वल, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों के बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो गई और ये दोनों को क्या हो गया, ये बेस हो गया। जब ये दोनों का बेस क्या है, इक्वल हो रहा है, यानी कि दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है, यानी कि जो आपका ट्राइंगल ADO है एंड ट्राइंगल DOC है आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब क्यों इक्वल है ये आपको पता चल गया, क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेस क्या है, बेस सेम है, और जब बेस सेम है यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। ऐसे ही आपके 2 और 3 भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो किसकी हेल्प से हमने किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया है ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस विथ कॉमन बेस, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया है कि ट्राइंगल्स जो भी होते हैं क्या होते हैं, कॉमन बेस अगर होते हैं, जैसे कि L आपका क्या है, वो पैरेलल है किससे, BC से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कॉमन बेस है। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसको आप नाम दे दो, A दे दो, इसको B दे दो, C दे दो, तो इसका भी कॉमन बेस क्या है, BC है, इसका भी कॉमन बेस क्या है, BC है, और इस ट्राइंगल का भी कॉमन बेस क्या है, BC है। अगर ऐसे कुछ ट्राइंगल होते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इन सभी को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अगर क्या है आपका बेस सेम है तो, समझ में आया। अब यहाँ पर है लाइन L पैरेलल BC, कंसिडर डिफरेंट ट्राइंगल दैट हैव BC एज देयर बेस, ठीक है, एंड विद देयर थर्ड वर्टेक्स लाइंग एनीवेयर ऑन L। अब आपको विच ऑफ दीज ट्राइंगल हैज द मैक्सिमम एरिया, इनमें से कौन से ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया है, एंड विच हैज द मिनिमम एरिया, और कौन से का मिनिमम एरिया है, ये आपको बताना है। और फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दीज ट्राइंगल हैज द मैक्सिमम पैरामीटर एंड विच हैज द मिनिमम पैरामीटर। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम एरिया आपको बोल रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, और फिर उसके बाद क्या करो, फिर क्या करो, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम एरिया आपको किसका होगा, इस वाले ट्राइंगल का होगा, किसका होगा, इस वाले ट्राइंगल। क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी एरिया यहाँ पर आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल का भी एरिया इसमें आ रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, सेम बेस पे लाई हो रहा है, यानी कि इसका मैक्सिमम एरिया होगा, ठीक है। अब पेरीमीटर की बात है तो पेरीमीटर क्या होगा, सभी का सेम होगा, क्या होगा, पेरीमीटर सभी का सेम होगा, क्योंकि उसकी जो आउटर लाइन है वो क्या है, सभी की लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या है, वो आपकी सेम ही होगी, ठीक है, इसलिए पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ AB एंड इट्स रिफ्लेक्शन AB डैश, ठीक है, यानी कि आपको AB और इसके AB डैश के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है, जिसका नाम है XY, ठीक है, इसी से पैरेलल। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये AB बना दिया, ठीक है,
ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपने ऐसे बना दिया, ये आपका B डैश हो गया और ये आपका क्या हो गया, C डैश हो गया। क्या हो गया, C डैश हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब कैसे करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ, आप चाहो इसको आपने ऐसे बना दिया। अब परपेंडिकुलर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ऐसे और ऐसे, यानी कि आपका क्या हो गया, ये B डैश हो जाएगा और ये A डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी कि ये A हो गया, ठीक है। और ये क्या है, आपके परपेंडिकुलर हैं ही, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो ये ए बी क्या है, ए बी जो है ए बी डैश के इक्वल है। क्यों इक्वल बोल रहा है, क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी से बी डैश तक के जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है आपका, बी से ए फिर ए से बी डैश, ऐसे ही जा सकते हो। ऐसे अगर आप सी डैश अगर आपको जाना है तो आप सी ए से फिर सी डैश ऐसे जा सकते हो। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हमने क्या किया, डायगोनल्स कर दिए, यानी कि अगर इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। परपेंडिकुलर अगर आपने बना दिए, यानी कि क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, जो ए बी हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी डैश के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ए सी क्या हो जाएगा, ए सी डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए सी डैश के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए बी डैश हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, डायगोनल इक्वल हो गए, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए एनालाइज करना है, ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी कि अगर हम बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द बी सी, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। इस पे अगर लाई करता है तो एक बात बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस पे लाइन पे क्या होता है, ये बाइसेक्ट करता है अगर, ठीक है, और बेस क्या है, बी सी है अगर, तो क्या हो जाएगा, आपके दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये और ये लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब आपको ये सभी ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है सिंपली, इसमें लगा दो, फर्स्ट वाले में क्या लगा दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें 4 है और हाइट क्या है इसमें 3 है। कितना हो गया ये, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यानी कि 6 आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। अब ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले के लिए क्या बोला है, ये आपका बेस दिया है और ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस कितना है आपका, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर हाइट कितनी है, 3.2 है, ठीक है। यानी कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, 1.6 हो गया, ठीक है। और 1.6 इंटू 5 कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर 80 होगा, ठीक है, 5 6 30, ये कितना हो गया 80, ठीक है, 8.0। अब ऐसे ही हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये भी कैसे होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है आपको लेंथ फाइंड करनी है किसकी, जो एल्टीट्यूड है बी वाई का। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रूफ भी किया भी था, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये इसका बेस क्या है, इसका बेस यहाँ पर क्या दिया है, BC है, इसका भी बेस क्या है, BC है, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक बार हमने बेस यहाँ पर BC ले लिया है, ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल AXC का, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पर बेस ले लिया, सॉरी ट्रायंगल ABC का हमने बेस क्या ले लिया, एक बार ये ले लिया है, ठीक है। और इस बार हमने क्या ले लिया है, बेस AC ले लिया है। क्या ले लिया है, बेस AC ले लिया है। सबसे पहले इस ट्रायंगल का निकालते हैं, ठीक है। ट्रायंगल AXC इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 6,
कितना आया, हाफ इंटू ये कितना हो गया, 2 6 12, 12 सेंटीमीटर 12 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर ये आ गया। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ट्राइंगल ABC की, ठीक है, तो इसमें बेस क्या लिया है, ट्राइंगल ABC बेस क्या है, बेस है आपका BY, ठीक है, बेस क्या है, BY है, ठीक है। अब BY है बेस, तो क्या किया हमने यहाँ पर, सॉरी AC है बेस, बेस है AC, ठीक है, तो हाफ इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसमें बेस क्या है AC, ठीक है, AC है बेस यानी कि 8, और हाइट क्या है आपकी, आपको नहीं पता, यानी कि BY है हाइट आपकी, ठीक है, तो कितना हो गया ये 4BY हो गया। अब ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल है, क्या है ये, इक्वल है, ठीक है, जब ये इक्वल है यानी कि ट्राइंगल, ठीक है, अभी क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC, यानी कितना हो गया ये 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 4BY, ठीक है, यानी कि 12/4, इससे आपका क्या आ जाएगा, BY आ गया, यानी कि 3 आपका क्या आ गया, BY आ गया, ठीक है, यानी कि आपकी हाइट कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल SUB फाइंड करना है, क्या करना है, SUB फाइंड करना है, ठीक है। गिवन दैट इट इज आइसोसेलेस SC इज परपेंडिकुलर टू UB एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल SEB इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, देखो ये हमारा क्या दिया है, SUB एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें SE क्या है, परपेंडिकुलर है UB से, क्या है, परपेंडिकुलर है UB से, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। एक बात बताओ, जब ये E क्या है, मिड पॉइंट है UB का, क्या है, मिड पॉइंट है। चलो हम फाइंड कर लेते हैं, थर्ड नंबर, E इज द मिड पॉइंट ऑफ UB, ठीक है, E क्या है, मिड पॉइंट है UB का, ठीक है, तो यानी कि UE क्या है, UE आपका EB के इक्वल है, क्या है, UE आपके EB के इक्वल है। जब UE आपका EB से इक्वल है यानी कि आपका क्या हो गया, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ईच ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कितना है, 24 अगर दिया है, ट्राइंगल SEB कितना है, 24 है, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल SEB प्लस ट्राइंगल SEU इज इक्वल टू ट्राइंगल SUB। SUB कैसे आएगा, ऐसे आएगा, दोनों को प्लस करके, यानी कि 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48, कितना है आपका ट्राइंगल SUB है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इन द शूलबसूत्रा, ठीक है, ये फोर्थ है, इन द शूलबसूत्रा विच आर ancient Indian geometric texts that deal with the construction of altars, we can find many interesting problems on the topic of areas. When altars are built, they must have the exact prescribed shape and area. This gives rise to problem of the kind where one has to transform. ठीक है, अब given shape into another of the same area. The Shulbasutra gives solution to many such problems. Such problems are also posed and solved in Euclid elements. Here are two problems of this kind. ठीक है, अब कुछ आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लिया है, अब देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर आपको दिया है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये दिया है आपको, शूलबसूत्रा गिव अ मेथड टू ट्रांसफॉर्म अ रेक्टेंगल इनटू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन के बारे में ही समझाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये चीज़ यहाँ पर अब देखेंगे। आपको यहाँ पर मेथड बताना है जो कि आपको रेक्टेंगल को क्या कर दे, ट्राइंगल्स के इक्वल एरिया में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपने एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, आपने एक रेक्टेंगल लिया और उसने क्या किया, एक मिड पॉइंट बना दिया, क्या किया, मिड पॉइंट बना दिया, और इस मिड पॉइंट से आपने क्या किया, आपने ये ट्राइंगल बना दिया, क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। जैसे मान लो ABCD आपने एक रेक्टेंगल लिया, ओ आपने मिड पॉइंट ले लिया, उसकी हेल्प से आपने एक ट्राइंगल बना दिया। जब आपने ट्राइंगल बना दिया
तो आप इसे क्या करो, आप इसे कट कर लो, ठीक है, सीजर का यूज करके आप इसे कट कर लो, ठीक है। तो सीजर का यूज करके आपने कट कर लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है गिव अ मेथड टू ट्रांसफॉर्म अ रेक्टेंगल इनटू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब हमने एक बात बताओ, जब हमारा रेक्टेंगल अगर क्या है, आइडेंटिकल है, तो यानी कि इसके ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्वल एरिया में होंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट लिया है। अब अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं तो हर एक साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद हम एक मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट से हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको बोल रहा है कि अब आपको मेथड बताना है किसका, ट्रायंगल को रेक्टेंगल्स में इक्वल एरिया में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रायंगल को आप कैसे रेक्टेंगल के इक्वल एरिया में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ये आपका एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल है, आपने एक्स वाई में एक मिड पॉइंट ले लिया इस वाले लाइन सेगमेंट में, और आपने इस वाले लाइन सेगमेंट में एक मिड पॉइंट ले लिया। इन दोनों को जब आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, यानी कि जो ट्रायंगल एक्स ए बी है, वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा किसके, एक्स वाई जेड से। कैसे, क्योंकि ये क्या है, एक्स ए जो है वो क्या होता है, हाफ होता है पूरे एक्स वाई से, ठीक है, क्योंकि क्या है, मिड पॉइंट है, तो इतना बड़ा ट्रायंगल क्या है, वो हाफ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर वही है, जब आपका ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ए बी क्या हो गया आपका वाई जेड से पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, बन गया। ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर अब यहाँ पर ए बी सी डी बी सी ई एफ बी एफ जी एच आर आइडेंटिकल स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों क्या है, जो आपका ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी और बी सी ई एफ एंड एच बी एफ जी, ये क्या है, आपके आइडेंटिकल स्क्वायर है। यानी कि अगर आइडेंटिकल स्क्वायर है यानी कि इनकी साइड भी क्या होंगी, इनका एरिया भी क्या होगा, स्क्वायर का सेम होगा, ठीक है, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आइडेंटिकल स्क्वायर यानी कि इनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर रेड रीजन का एरिया क्या दिया है, 49 दिया है, तो अब आपका एरिया ऑफ ब्लू रीजन पूछा है कि ब्लू रीजन का एरिया क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपके स्क्वायर्स क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो इन दोनों के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ब्लू रीजन भी कितना होगा, 49 स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इन अनदर वर्जन ऑफ दिस फिगर इफ द टोटल एरिया, अगर टोटल एरिया इंक्लोज्ड बाय द ब्लू एंड रेड रीजन इज 180 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर ये दोनों का एरिया कितना है, 180 है, तो देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, हर एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, आपका एरिया कितना है, एस स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको पूरे को क्या किया, पूरे स्क्वायर को हमने क्या किया, 4 स्क्वायर है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड कर दिया यानी कि हमने इसको क्या किया, 180 को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हर एक एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक एरिया होगा, ये एक एरिया होगा, ये a प्लस ए, ठीक है, ये ब्रेड वाला और ये ब्लू वाला दोनों एरिया को अगर प्लस करोगे इक्वल 180, कितना हो गया, ये 2a हो गया और ये कितना हो गया, 180, यानी कि a कितना आ रहा है, 180/2 यानी कि 90, ठीक है। यानी कि हर एक एरिया, जो हर एक स्क्वायर का एरिया होगा वो कितना होगा, 90 होगा, कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर m एंड n क्या है, मिड पॉइंट है एक्स वाई के, ठीक है, m और n क्या है, मिड पॉइंट है किसके, एक्स वाई के एंड एक्स जेड के, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर फ्रैक्शन बताना है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड का और एक्स एम एन का, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर बोल रहा है ज्वाइन एन वाई को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ये बोल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल एक्स एम एन, अगर आप देखोगे तो ये एक्स एम क्या है, हाफ है किसका, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो एक्स एम क्या है, हाफ है, एक्स एम क्या है, हाफ है एक्स वाई की, और एक्स एन क्या है, हाफ है एक्स जेड की,
ठीक है, यानी कि अगर हम इसके ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल XMN है वो क्या है, हाफ है किसके, ट्राइंगल XYZ के, ठीक है, हाफ है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये जब ये दोनों की क्या है, एरिया हाफ है, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू हाफ कर दोगे, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि अगर आप करोगे तो हाफ इंटू हाफ, ठीक है, हाफ इंटू हाफ, यानी कि 1/4 है किसका, 1/4 है XYZ के, क्या है, 1/4 है XYZ के, यानी क्या है, 1/4 है। फ्रैक्शन क्या होगा, XMN जो है वो क्या है, 1/4 है ट्राइंगल XYZ के, ठीक है। अब यहाँ पर गोपाल को पानी लेकर जाना है, कहाँ से, रिवर से लेके वाटर टैंक तक जाना है, ठीक है। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अब वो अपने घर से शुरू करता है, एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ही कैन टेक फ्रॉम हिज हाउस टू द रिवर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताना है कि कहाँ से जाएगा, ही कैन टेक फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, यानी कि इस हाउस से लेके रिवर तक अगर आपको जाना है, या फिर देन टू द वाटर टैंक, या फिर वाटर टैंक जाएगा, ठीक है, पहले रिवर जाएगा फिर वाटर टैंक जाएगा, कहाँ पर जाएगा ये आपको बताना है। रफली रिक्रिएट द मैप इन योर नोटबुक एंड ट्रेस द शॉर्टेस्ट पाथ। अब आपको क्या करना है, ये नोटबुक में बनाना है और फिर ट्रेस करना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये हाउस से कहाँ जाएगा, वाटर टैंक जाएगा, ठीक है, वाटर टैंक जाएगा फिर रिवर जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वाटर टैंक जा सकता है, क्योंकि उसको कहाँ से जाना है, वाटर फ्रॉम द रिवर टू हिज वाटर टैंक, ठीक है, फ्रॉम द रिवर टू हिज वाटर टैंक, ठीक है। तो फ्रॉम द रिवर अगर जाना तो ये हाउस से डायरेक्ट रिवर जाकर वाटर टैंक के पास जा सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकता है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ही कैन टेक फ्रॉम हिज हाउस टू द रिवर, हिज हाउस टू द रिवर एंड देन टू द वाटर टैंक। अब ये दोनों के लिए कौन सा आसान सा रास्ता है, यहाँ से रिवर जाना है फिर रिवर से वाटर टैंक जाना है, तो ये दोनों के लिए आसान रास्ता कौन सा हो सकता है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और फिर ऐसे अगर आएगा तो इस टाइप का कुछ आपका मैप बनेगा, ठीक है, यानी कि आपका कुछ इस तरीके से रफली रिक्रिएट होगा, ठीक है। तो यानी कि वो सीधे हाउस से रिवर भी जा सकता है, ठीक है। चलो तो बच्चों ये टॉपिक आज आपको यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 अपना इसी टॉपिक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।